कौन है फैसल वाडा? नहीं, वो है कौन? वो एक जहनी मरीज़ है। वो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के जहनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। मैडम, पूरी जंग के माहौल में हमने ये देखा कि फैसल वाडा साहब कहीं नजर नहीं आए, तो अचानक ये गुफा से निकले हैं और बमबारी हुकूमत पंजाब पर करना। कौन है फैसल वाडा? और उन्होंने ये कहा जी कि इन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन नहीं, वो है कौन? सेनेटर है। अच्छा, देखिए, गुजारिश ये है कि वो एक जहनी मरीज़ हैं और वो देखें ना, जो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के जहनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। मैडम, ये फरमाइएगा कि असद कैसर ने जो है वो फैसला ये करा कि चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के बिल्कुल बाहर अगर देखें तो लोअर मार्ग पूरी इंक्लोज्ड है और डीसी ऑफिस भी करीब है, एमसीएल भी कहाँ जी? लोअर मार्ग के बाहर। अगर आप वहाँ से कभी गुजरे तो आपको अंदाजा होगा कि शायद ये एक लाइन होती है जो वो देखता है। इसको कब वाज़ा करा? बड़ी साथ ही ये शादरा लाहौर की रिपोर्ट आ जानी है, फिर मैं आपको बताती हूँ। शादरा में भी आपके साथ मंडाला रोड के बाहर उसी तरह लाहौर की रिपोर्ट आज आ लेने कल इंशाल्लाह आपको लाहौर की रिपोर्ट भी देते हैं, लाहौर की रिपोर्ट भी देते हैं। फरमाइएगा कि असद कैसर ने जो है वो ये कहा है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म जो है वो तैयार रहे, हम उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद करने। तो क्या आप उनके पास इतनी तादाद होगी कि हुकूमत गिरा सकें? मैंने बताया है ना, उनको हवाई फायर करने की आदत है, वो बेचारों की मजबूरी है, और उनको ये हवाई फायर करके, अगर वो नहीं हवाई फायर करेंगे तो उनके टाइगर खुद ही उनको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस किस्म की हरकतें करके उनको अपने आप को ज़िंदा रखना है, उनको अपनी जो पार्टी के जो चंद रह गए हैं सूरमा, उनको जो है वो हौसला देने के लिए इस तरह के हवाई फायर करने की ज़रूरत है। उनको मैदान है यहाँ, अपना शौक पूरा करके देखें। अभी इधर से एक सवाल है कि रिक्शा स्टैंड जो है जी, वो हर सिटी में बनेंगे। एक तो ये बताइएगा, जो चेंची है उसको क्या कोई गवर्नमेंट रेगुलाइज करने जा रही है? जी बिल्कुल सेकंडली, एक आम आवाम की तरफ से कंप्लेन है कि तजावजात गिराई तो जाती है, कचरा काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है जिसको उठाया नहीं जाता। देखिए, ये तो मैं नहीं समझती कि उस कचरे को ज़ाहिर है उठाने के लिए कोई बड़ी हैवी क्रेन्स की ज़रूरत पड़ती होगी, कोई तो एक आधा दिन ऊपर नीचे लग जाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। बात यह है कि कितनी ज़्यादा जो है वो तजावुज़ात को ख़त्म किया गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक और जो चीज़ इस हवाले से जो फॉरेस्टेशन है, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जैसे दुनिया में होता है, छोटी छोटी जगहों के ऊपर भी अर्बन फॉरेस्टेशन की हुई है जो है दुनिया ने, और उससे ज़ाहिर है माहौल भी बेहतर होता है, खूबसूरती भी आती है। सो वो भी अब जो जगहें वागुजार कराई जा रही हैं या हुई हैं, उनके अंदर फॉरेस्टेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। दावे किए गए कि जंग के दौरान कोई अडियाला में एंगेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ नजब सेठी साहब ने से बात की, तो चूंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कराती है अडियाला, तो कोई इस दौरान कोई मूवमेंट, कोई मुलाकात, कोई आप लोगों को? मेरा ख्याल है कि सेठी साहब की जो चिड़िया है वो बूढ़ी हो गई है, और वो चिड़िया बेचारी जो है शायद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है अपना। चिड़िया को बदलने सेठी साहब, उनके जो जितना बैश हुए हैं उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा है। शुक्रिया।